नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारे पास कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो सिद्ध कीजिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्होंने क्या कहा कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो C को हमने समकोण बना दिया, तो A और C हमारे A और B दो कोण बचे। A को हमने नीचे रख लिया, B को ऊपर रख लिया। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज की बात करेंगे तो समद्विबाहु त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे हम समकोण वाली तो इक्वल ले नहीं सकते। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे AC और AB को बराबर दिखा लिया। ठीक है, लिख लेंगे कि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए भुजा AC इज इक्वल टू BC। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें दिया क्या है, जो दिया गया है वो लिख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो गिवन में लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका B कोण समकोण या कोण C, जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और हमने क्या मान लिया, यहाँ पे इसको हमने निकाल के दिखा दिया कि BC इज इक्वल टू AC। ठीक है, और हमें क्या करना है, गणना किसकी करनी है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हल पे आ जाइए, हल में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण का मान कितना दिया गया है, AC, ये हमारा क्या है, समकोण कोण, इसके सामने की भुजा, ये हमारी क्या हो गई, कर्ण, ये हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ। ठीक है, कर्ण लंब आधार इसको हम बोल देंगे। ठीक है, तो K का मान कितना हमारे पास है, AB, यहाँ पे लिख लेंगे AB स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है, BC स्क्वायर, आधार कितना है, AC। ठीक, अब मान हम रख ले यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हमारे पास दिया गया है क्या, हमें ये भी ध्यान रखना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ में हमें लाना है AC 2AC स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, AB का मान रख लिया जाए। ठीक है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC लाना है, तो हम BC का क्या करें, BC इक्वल टू AC रख ले। लिख लो यहाँ पे कि BC बराबर AC रखने पर, और ब्रैकेट में लिख लेना दिया है। ठीक, तो BC के बराबर क्या रखेंगे, AC, तो BC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AC मिलके क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये प्रूव करना था, ये हमारा क्या हो गया, आंसर लिख लीजिए यहाँ पे, प्रूव दैट। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है। ठीक है, और जिसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। AB समबाहु त्रिभुज है। अब देखो, अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे, किसी भी समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं कैसी होती है, इक्वल होती है, होती कि नहीं होती है, होती है ना। अब यहाँ पे हमने कहा, मान लीजिए ABC हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब यहाँ से हमने इसका शीर्ष लंब खींच दिया, और जस्ट किसी समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब खींचेंगे तो आधार को दो बराबर भागों
भागों में बांटेगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, BD इज इक्वल टू DC। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो AB बराबर 2A दिया गया है। ठीक है, हमें पता है क्या कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। लिख लेना, समबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC, है ना, तीनों भुजाएं बराबर है, इज इक्वल टू 2A। ठीक, अब जब हमने यहां से लंब खींचा तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखो, अगर हम भुजा BC की बात करेंगे, लिख लेना भुजा BC इज इक्वल टू BD प्लस DC, हो जाएगा ना। अब देखो हम क्या करें, BC का मान क्या रखें, BD रखे ना इसमें, तो जाएगा BC इज इक्वल टू BD प्लस BD, और BC का मान हमारे पास है, BC का मान कितना है, 2A, तो यहां पे रखेंगे 2A इज इक्वल टू 2BD, BD जोड़ेंगे तो BD हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, BD का मान कितना आ गया, A, BD का मान कितना आ गया, A, निकल के आ गया। और जब हम किसी भी त्रिभुज में शीर्ष लंब खींचते हैं तो हो जाता है समकोण। ठीक है, इसका मान हमारे पास A आ गया, इसका मान है 2A, हमें शीर्ष लंब निकालना है, और ये पूरा बन गया हमारे पास समकोण त्रिभुज, BDA समकोण त्रिभुज हो गया। लगा लो पाइथागोरस प्रमेय, है ना, लिख दो समकोण त्रिभुज BDA में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है, देखो अब जब ये हमारा समकोण हुआ तो कर्ण हमारे लिए भुजा हुई, कितना है, 2A का, या इसको आप लिख सकते हो ऐसे AB क्या, कि कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, AB, लिख लो AB स्क्वायर इक्वल टू लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, AD, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, BD। अब AB का मान कितना है, 2A, AB का मान तो यहाँ पर है ना, 2A, लिख लो यहाँ पे 2A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, AD का मान हमें निकालना है, AD को ऐसे रखो, और BD का मान जस्ट हमने निकाला थी, BD का मान कितना है, A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4A का A स्क्वायर, 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। एक को हम साइड चेंज कराएंगे, माइनस में आ जाएगा, प्लस में है तो किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, AD का मान कितना हो जाएगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट करा तो कितना बचेगा, AD इक्वल टू 3A स्क्वायर, है ना, यहां से स्क्वायर लेकर इधर रूट में जाएगा, बोलो, तो AD का मान कितना हो गया, AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर है यहाँ पे तो A बाहर, है ना, AD का मान कितना आ गया, रूट 3A। ठीक है, AD का मान कितना आ गया, रूट 3A। तो शीर्ष लंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब कितना आ गया, रूट 3A, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो कि बोर्ड पेपर में बहुत आया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए एक चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। सम चतुर्भुज की बात की गई है यहाँ पे, तो हमने कहा मान लीजिए जैसे ये हमारा क्या है, एक सम चतुर्भुज। ठीक है, ABCD हमारा क्या है, एक सम चतुर्भुज है। अब देखो, जब हम सम चतुर्भुज की विकर्णों की बात करेंगे तो सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं एक दूसरे पर। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का
कोण, ठीक। हमने कह दिया मान लीजिए ए बी सी डी, और जो कि ओ बिंदु पर क्या कर रहा है, परस्पर एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। लिखिए दिया है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है तथा जिसमें AC और BD दो विकर्ण परस्पर A बिंदु पर काटते हैं, परस्पर O बिंदु पर काटते हैं, ठीक। अब जब O बिंदु पे परस्पर काटेंगे तो दोनों भुजाएं हमारी कैसी होंगी, बराबर होगी। यहाँ पे OA इज इक्वल टू OC और दूसरी क्या हो जाएगी, तथा यहाँ पे लिख लेना OB इज इक्वल टू OD, ठीक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक। हम हल पे आएंगे। अब देखो हमने कहा था विकर्ण हमारे क्या है, सबसे पहले लिखिएगा फिगर। विकर्ण हमारे क्या है, परस्पर O बिंदु पर छेद करते हैं। ये इतना पोर्शन हमने जब बताया था कि दोनों ये भुजाएं दोनों हमारी कैसी होंगी, बराबर, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। हम क्या करें, इसका मान निकाल लें, और ये भी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले हम ये वाला फिगर ले लें, फर्स्ट फिगर, फिर सेकेंड फिगर, फिर थर्ड फिगर, फिर फोर्थ फिगर। इन चारों फिगरों में, चारों चित्रों में पाइथागोरस प्रमेय लगा लिया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम कड़ की बात करेंगे, कड़ क्या होगा, तो जब ये समकोण होगा तो समकोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, हमारी कड़। जब पहला फिगर हम लेंगे तो समकोण हमारा कड़ क्या हो जाएगा, एडी हमारी कड़ हो जाएगी, और लंब हमारा ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। जब दूसरा फिगर हम लेंगे ये, तो कड़ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा फिगर लेंगे तो कड़ हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट में BC, और चौथा फिगर लेंगे तो कड़ हमारा क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा या CD हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि समकोण कोण हमारे डाउन वाले क्या होंगे, ये बीच वाला जो O बिंदु है, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, समकोण कोण बनेगा, ठीक है। और समकोण कोण की सम्मुख भुजा हमेशा क्या मानी जाती है, कड़, ठीक है। तो लिख लेंगे सबसे पहले हल पे हम कि समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज की भुजा बराबर अंडर रूट, अब इनके विकर्ण हमारे हो जाएंगे, ठीक है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब देखो फॉर एग्जांपल अभी हमने OA और OB का मान नहीं आपको निकाल के बताया। अब देखिएगा यहीं पर जरा सा रुकते हैं, फिगर पे फिर गौर करते हैं, ठीक है। जब फिगर की हम बात करेंगे, हमने पहले बताया था दोनों भुजाएं हमारी कैसी हैं, बराबर हैं। हम यहाँ पे विकर्ण की बात कर रहे हैं, AC विकर्ण की बात करेंगे। एक मिनट के लिए जरा फिगर इधर ध्यान दीजिएगा। तो अगर AC की बात करेंगे तो AC को हम क्या लिखेंगे, OA प्लस OC लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा OA प्लस OC, ठीक है। और हमने बताया था OA और OC परस्पर क्या बराबर है, तो जब यहाँ पे हम क्या करेंगे, OC के स्थान पे OA रखेंगे तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस OA मिलकर क्या हो जाएगा 2OA, है ना, 2OA। AC इज इक्वल टू 2OA,
इसके बटे में आएगा ना, तो 1/2 AC। OA का मान आ गया। इसी प्रकार OB का मान निकालेंगे। OB बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो OA का मान निकाले तो AC बटे में 2 आया, तो जब OB का मान निकालेंगे OB बराबर क्या हो जाएगा, पूरी भुजा हमारी क्या है BD, BD के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, OB बराबर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 BD। ऐसे ही OC का मान निकालेंगे तो OC बराबर क्या आ जाएगा 1/2 AC, 1/2 AC। फिर हम OD की बात करेंगे तो OD बराबर क्या हो जाएगा 1/2 BD। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि जितनी भी भुजाएं ये वाली हमारी हैं ये सब अपने शीर्ष लंब के आधी होंगे। ठीक है, शीर्ष लंब विकर्ण की आधी होंगे। OA की बात करें या OB की बात करें या OC की बात करें या OD की बात करें, ये सारी भुजाएं शीर्ष लंब की हाफ होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था OA, ठीक, कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या था OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। अब देखो समचतुर्भुज भुजा की बात किसकी कर रहे थे, समचतुर्भुज में AD की बात कर रहे थे। तो AD बराबर हमारे पास क्या आ गया, इसका मान कितना है, OA का मान हमने कितना निकाला था 1/2 AC का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब दूसरी भुजा हमारे पास क्या थी OB थी, तो OB का मान हमने क्या निकाला 1/2 BD का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट जब ओपन करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा देखिएगा, या आप यहीं पर छोड़ सकते हो अभी, और यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट हमारा लग जाएगा, है ना। तो ये जाएगा AD स्क्वायर इक्वल टू 1/2 AC का होल स्क्वायर प्लस 1/2 BD का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से हमने क्या किया, इसके सारे मान रख दिए। ठीक है, तो AD स्क्वायर इक्वल टू क्या गया था 1/2 AC स्क्वायर प्लस 1/2 BD का होल स्क्वायर। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस 1/2 का फिर स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 और BD स्क्वायर। देखो 1/4 बाहर निकल आया, ये हो गया AD स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने AD का मान निकाला, हम क्या करेंगे AB का मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे, CD का मान निकालेंगे, DA का मान निकालेंगे। ठीक है, सबका मान निकालेंगे। तो हम बार बार ना निकाल के डायरेक्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे। इसी प्रकार AB स्क्वायर का मान क्या जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। देखिएगा इसमें भी वही काम लगाएंगे। ठीक है, तो कर्ण हमारा हो गया ये AB, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू OA, ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA का मान हम क्या रखेंगे AC 1/2 AC का होल स्क्वायर और BD और OB का मान रखेंगे 1/2 BD का इधर लिखा हुआ है। OB का मान कितना है 1/2 OB का होल स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कराएंगे तो यही कंडीशन आ जाएगी। इसको हम क्या डालेंगे इक्वेशन नंबर 2। लास्ट में अगला नंबर हम किसका मान निकालेंगे, BC का मान निकालने। तो BC स्क्वायर, BC हमारा क्या होगा कर्ण होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मान हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख लेंगे 1/4। ठीक है, कर्ण का मान क्या हो जाएगा AC स्क्वायर सॉरी BC स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर और प्लस में OB स्क्वायर। OC और OB का मान यहाँ पे है तो इसी प्रकार हो जाएगा 1/4 ये AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 इसको हम डालेंगे। अगला नंबर हम नोट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 का। तो इक्वेशन नंबर 4 हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट भुजा हमारे पास क्या बचा CD स्क्वायर इक्वल टू इसको भी लिख लेंगे 1/4 अंडर रूट AC सॉरी ब्रैकेट AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। चारों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को जोड़ दें। ठीक है, जब चारों समीकरणों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा देखिएगा,
लिख लो यहाँ पे समीकरण 1 + 2 + 3 + 4 से क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + 4 ठीक। हम क्या करते थे चारों समीकरण को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ab² + bc² + cd² + da² = अब देखो ab का मान कितना था 1/4 ac² + ac bc² ac² + bd² है ना। फिर दूसरा मान क्या था हमारे पास 1/4 इसमें भी ac² + bc² ac² + bd²। तीसरा मान हमारे पास भी यही था 1/4 ac² + bd²। ठीक है, और अगला मान भी क्या था 1/4 ac² + bd²। चारों समीकरण के मान रख दिए हमने। अब जब चारों को ऐड करेंगे देखो 1/4 हमारा सब में बाहर, ठीक है, इधर हमारे पास आ गया ab² + bc² + cd² + da² = 1/4 को बाहर निकालोगे हो जाएगा ac² + bd²। फिर ac² + bd², ac² + bd², फिर ac² + bd², फिर ac² + bd²। ठीक है, चारों से 1/4 बाहर निकालेंगे ये हमारे पास हो गया। इधर देखिए ac 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 4 बार ac है तो 4 बार ac माना होगा 1 2 3 4। यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 1/4 4ac² और +4 bd²। 4 कॉमन निकल आया ना, बोलो जब 4 बाहर निकल आया हमारे पास तो ये 4/4 हो गया ac² + bd²। 4 से 4 कैंसिल, बचा हमारे पास क्या ac² + bd²। देखिएगा ab² + bc² + cd² + da² = ac² + bd²। देखिए समचतुर्भुज की भुजाएं उनके विकर्णों के योग के बराबर हो गई। समचतुर्भुज की भुजाओं का वर्ग का योगफल उनकी विकर्णों के योगफल वर्ग के विकर्ण जो है योगफल के बराबर है। ये प्रूव करना था हमें, ठीक है, यही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या, ठीक है, क्या प्रूव करना था कि भुजाओं के वर्ग का योग उनके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर, दैट प्रूफ। सर अभी अपन पेपर में अगर आ गए पक्का बताऊं दिमाग खराब हो जाएगा।